जो लोग भाग रहे हैं, हिरासत में आने से भाग रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं उनकी जगह सलाखों के पीछे है कि इस देश का हर शुभ काम जो है मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा। 60 साल 70 साल में विपक्ष ने क्या किया? क्या विपक्ष की नीयत थी कि महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए? इन पार्टियों के साथ मिलकर महिलाओं के साथ धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, अपने देश की माँ बेटियों बहनों को धोखा दिया। हेमंत सोरेन जो है उन्होंने तो पैसा जुटाने वाली, घपला करने वाली एक महिला पूजा सिंघल को मजबूत करने का कोशिश किया। इसलिए इस प्रदेश का करप्शन का जो स्लीपर सेल का इंचार्ज है वो हेमंत सोरेन। अधिकारी हो, बिचौलिया हो, सब साथ साथ हेमंत सोरेन के जो भी करप्शन होता है उसकी स्टार जो है हेमंत सोरेन से जुड़ती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है उससे लोगों को यकीन हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन डील हो गया है। सिर्फ बोलना नहीं बल्कि लोग उस पर यकीन करते हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये एहसास, ये यकीन आज देश की जनता को है। वो अपने 9.5 साल के कार्यकाल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है उससे लोगों को यकीन हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी बात से मैं शुरुआत करता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, ये जो हमने लोगों ने नारा दिया, पार्टी का नारा नहीं है, लोगों ने नारा दिया, इसलिए कि लोगों ने जो उम्मीदें की थी उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार खरे उतरे। चाहे कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, कितना भी डिफ़िकल्ट काम हो, लेकिन अगर मजबूत इरादे होते हैं तो आदमी काम पूरा कर ही पाता है। और वो चीज़ हमने पिछले 9.5 साल में देखे कि हर बड़े फैसले जिसके लिए बड़े पॉलिटिकल विल चाहिए थे उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार उस पॉलिटिकल विल को दर्शाया और वैसे काम करके लोगों का कॉन्फिडेंस जीता। इसलिए लोग कहने लगे हैं मोदी है तो मुमकिन है। और अब देश की आधी जनता, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उन्हें भी यकीन हो गया है कि उन्हें भी जिस तरह से मोदी गारंटी मिली और जो मोदी गारंटी थी कि हम दिलवाएंगे आपको महिला आरक्षण, तो वो अब ख्वाब नहीं हकीकत में तब्दील हो गया है। आपको मालूम ही होगा जो स्पेशल सेशन आया था उसमें ये बहुत बड़ा हमारे सरकार के लिए भी उपलब्धि है, बट उससे ज़्यादा इस देश की आधी आबादी के लिए, जो महिलाएं हमारी बहनें हों, माताएं हैं, बेटियां हों, उनके लिए है। ये हमने करके दिखाया। लोग कहते थे 27 साल से ये जो बातें, 3 दशक से बातें चल रही है और हर बार हर पार्टियों ने खाली बातें की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और कभी ये काम को करके अंजाम नहीं दिया। मोदी जी ने अपनी जो गारंटी को पूरी की है, महिला आरक्षण बिल को पास करवाया है और हर शुभ काम, ऐसा लगता है कि इस देश का हर शुभ काम जो है मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। सारे देश की महिलाएं जिस प्रदेश में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उनका भरपूर पुरजोर स्वागत कर रही हैं, इसलिए कि उनके सपने को तोड़ने के लिए तो हर पार्टी तैयार थी, लेकिन उनको सपनों को साकार करने के लिए कोई भी पार्टी नहीं थी। लोगों ने बहुत बातें की हैं, लेकिन किसी ने इस बात को कभी भी जो है पूरा करके दिखाया नहीं। ये जो बिल था, जिस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कोई सामान्य बिल नहीं था। इस बिल को लागू करने के लिए हम लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है। और आपको पता है कि ये बिल जब पास हुआ तो इस नए भारत के जो नई लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसका ये प्रतीक बन गया है। इसलिए कि आज तक महिलाओं को बारे में जो भी बाकी पार्टियां ने कहा है वो तो किया नहीं, लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। हम जानते हैं कि
देश की तरक्की बिना घर की, जब आप घर के बारे में देखिए, हम सभी लोग अपने परिवार में रहते हैं और परिवार की तरक्की, जिस परिवार में भी महिला सक्रिय नहीं है अपने घर परिवार को देखने के लिए, उसमें कोई ना कोई कोताही रह जाती है। कहीं ना कहीं जो महिलाओं का रोल जो अगर पूरा ना हो पाए तो वो घर जो है उतने तरक्की नहीं कर पाता है। लेकिन जिस घर में भी महिलाएं पूरे योगदान देती हैं वो घर तरक्की करता है। लेकिन हमारे पिछली जो कांग्रेस की सरकार है उसने तो देश में महिलाओं को के जो कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं उससे महरूम रखा और उनको कभी मौका ही नहीं दिया कि वो सक्रिय होकर देश में अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। 60 सालों में 70 सालों में इनकी सरकार रही, लेकिन इस 70 सालों में उन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं की। हाँ, आप अगर आज जो है सक्रिय हो गया तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बात को हमने अंजाम देने की कोशिश की और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, वादा किया था, उन्होंने समझा कि महिलाओं की, इस देश की तरक्की में महिलाओं का योगदान ज़रूरी है। इसलिए हमें महिलाओं को बाहर नहीं बल्कि साथ लेके चलना पड़ेगा और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके योगदान के लिए उनको कहीं ना कहीं दायित्व देना पड़ेगा और उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ये बातें, खोखली बातें जो है कांग्रेस ने बहुत की थी, लेकिन नहीं। इसलिए आज जो ये जो कामयाबी मिली है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश की हर महिला ने उनको धन्यवाद दिया है और उनका इस बड़े काम के लिए जो देश के, जिसमें इन्वॉल्वमेंट महिलाओं का होगा और उनका योगदान होगा, उसके लिए उन्होंने उनको बार बार थैंक यू कहा है। लेकिन ऐसे समय पे मैं भी देखना चाहता हूँ भाई कि 60 साल 70 साल में विपक्ष ने क्या किया। क्या विपक्ष की नीयत थी कि महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए? क्या विपक्ष चाहता था कि महिला आरक्षण बिल पारित हो? हमने तो बहुत प्रयास किए। हमने तो 26 जून 1998 में हमारी सरकार उस वक्त थी, जब हमारी सरकार पहली बार आई 26 जून 1998 में हमने कोशिश की। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री थे। फिर 22 नवंबर 1999 में हमने इसको कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। फिर हमने 2002-2003 में भी कोशिश की, तब भी कामयाब नहीं, इसलिए कि रुकावट के लिए विपक्ष बार बार रुकावट के तौर पे आता था। आज ये डुगडुगी बजा रहे हैं कि बार बार बजाते थे। 2010 में जब इन्होंने राज्यसभा से पास किया तो वो भी आधा अधूरा, तो लोकसभा से पारित नहीं करवा पाए। ये कहने लगे कि उन्हीं के घटक दल, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू हो, चाहे वो अखिलेश जी के एसपी हो, चाहे और भी कई पार्टियां हों, उनके घटक दल अलायंस पार्टनर जो है उन्होंने ही उनको पारित करने से महरूम किया और रुकावट के लिए बने रहे। आज मैं कह सकता हूं कि वो लोग जो उनके लिए रुकावट बनते थे और पारित नहीं करने देते थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं इन पार्टियों के साथ मिलकर महिलाओं के साथ धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, अपने देश की माँ बेटियों बहनों को धोखा दिया। आज इन सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसको घुटने टेकने पड़े। आज ये कह नहीं सकते, इसलिए कि ये बिल जो है पारित, सब पूरे हर पार्टी ने पूरे तौर से सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट से बिल 100% सपोर्ट से बिल पारित हुआ है। तो ये जो कहना था कि हम नहीं पारित करा पा रहे, इसलिए कि कांग्रेस कहती रहती थी कि हमारे जो घटक दल है, आरजेडी, लालू यादव जी नहीं चाहते थे, मुलायम सिंह जी नहीं चाहते थे, अखिलेश जी नहीं चाहते थे, या फिर नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। आज कहाँ है? आज सबको मोदी जी के सामने घुटने टेकने पड़े। महिलाओं को रिजर्वेशन पारित करने में पूरा सहयोग दिया, 100% सहयोग दिया, इसलिए कि वो जानते थे कि जब तक एक ऐसी सरकार जिसकी नेक नियति पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस या विश्वास जीत कर आने वाली सरकार कभी धोखा नहीं करेगी। इसलिए आज अपने माताओं को, बहनों को, बेटियों को आज महसूस हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा जो है वो सच्चा नारा है, इसलिए कि हमने उसको करके दिखाया है और इनके साथ उसमें करने में इन लोगों को भी घुटने टिकवा दिए। जिन लोगों ने कल तक बिल के सामने रोड़े बन के आए थे, आज वही सबसे पहले पारित करने में आगे आगे खड़े रहे कि महिलाएं नाराज़ ना हो जाए।
ये इनकी भूमिका रही है। लेकिन आप देखिए, मैं पिछले कुछ दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से किया था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को बार बार मौका दिया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, मान सम्मान दिया है और देश की महिलाओं को अधिकार दिया है। और उसी अधिकार देने के लिए हर बार जो भी काम उन्होंने उठाया वो उस काम को करके दिखाया है। लेकिन अगर आप देखिए ऑपोजिशन में, तो वो किन महिलाओं को अधिकार देते हैं, किन को मजबूत बनाने का काम करते हैं। अगर कांग्रेस को देखिए तो खंगाल लीजिए पूरे 60 साल के इतिहास को, किसको मजबूत बनाया? इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, यही लोग हैं जो मजबूत हुए हैं। कभी देश की आम जनता, जिसके बारे में हमने जिस तरह से बिल पारित करने के बारे में बाद आम जनता, आम नागरिक, एक महिला नागरिक इस देश की, वो जो है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं। उसी तरह आप देखिए, कांग्रेस ने इन लोगों को दिया तो हेमंत सोरेन उससे भी आगे निकले। हेमंत सोरेन जो है, उन्होंने तो पैसा जुटाने वाली, घपला करने वाली एक महिला पूजा सिंघल को मजबूत करने का कोशिश किया, इसलिए कि दिन दहाड़े जो यहाँ प्रदेश का जो संपत्ति लूटी जा रही है, उसकी कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट वो हैं। हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने मनरेगा में गरीबों का पैसा लूटा और उसको मजबूत बनाने में हेमंत सोरेन जो बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इनकी कोशिश रहती है कि महिलाएं जो है, अपने घर की महिलाएं जो है, या फिर उनसे जिनसे उनको फ़ायदा होता है, उन महिलाओं को साथ रखें। आज आप देखिए जिस तरह से इस प्रदेश में जो है करप्शन हो रहा है, उस पूरे करप्शन का मैंने कहा था पहले भी, इंडिया अलायंस जो है, जो घमंडिया गठबंधन है, वो 2004 से 2014 में के बीच में देश की संपत्ति को लूटा, लाखों करोड़ का जो है उन्होंने गबन किया है। लेकिन 2014 के बाद जब उनकी सरकार चली गई तो उन्होंने अपने स्लीपर सेल, करप्शन के स्लीपर सेल को ढूंढना शुरू किया। वो स्लीपर सेल कहाँ मिले उनको? सब प्रदेश में जहाँ जहाँ उनकी सरकार थी, घमंडिया गठबंधन के लोगों की या गठबंधन की सरकार थी, वो अपने करप्शन के स्लीपर सेल को ढूंढा। और यहाँ के इस प्रदेश के करप्शन का जो स्लीपर सेल का इंचार्ज है वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन यहाँ करप्शन कर रहे हो, उनको साथ दे रहा है कौन? उस पूरे तरह करप्शन में जो है उनके सरगना और आका जो है वो बैठे हैं दिल्ली में या पटना में बैठे हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, या प्रियंका गांधी हो, या नीतीश कुमार हो, या फिर राहुल गांधी हो, सबके सपोर्ट से, खड़गे जी के सपोर्ट से इस प्रदेश की संपत्ति लूटी जा रही है। और इस प्रदेश में लूटी हुई संपत्ति का कहीं ना कहीं बंटवारा भी हो रहा है, जिसमें उनके आका जो है दिल्ली में, जो इस पूरे स्लीपर सेल को एक तरह से डायरेक्शन देने का काम किया, करप्शन के स्लीपर सेल को, उसका फ़ायदा जो है उसमें बंटवारा जो हो रहा है, उसमें उनको पूरा उसका फ़ायदा हो रहा है। आज आप देखिए इस प्रदेश में कितना करप्शन है, अधिकारी हो, बिचौलिया हो, सब साथ साथ हेमंत सोरेन के जो भी करप्शन होता है उसकी तार जो है हेमंत सोरेन से जुड़ती है। एक नहीं, अनेक ऐसे केस हुए हैं। आज आप देखिए, चाहे माइंस घोटाला हो, चाहे मनरेगा घोटाला हो, चाहे आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग घोटाला हो, चाहे आप देखिए रूरल डेवलपमेंट का घोटाला हो, एक से एक अनेक घोटाले हुए हैं। और हर घोटाले में जो घोटाला करने वाले अधिकारी या बिचौलिया या फिर ऐसा कोई बाहर से आया हुआ यहाँ पर जो बिचौलिया है, सबके कनेक्शन डायरेक्ट जो है वो मिलते हैं स्लीपर सेल के, करप्शन के स्लीपर सेल के इंचार्ज हेमंत सोरेन को। उन्होंने एक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने करप्शन उन्होंने किए हैं, जो उस गठबंधन के और जहाँ से जो लूट खसोट किया जाता है उसमें जो अधिकारियों का भी साथ रहता है। इस सारे पैसे आपस में बांट के बाकी पैसे जो है ये जो घमंडिया गठबंधन को चला जाता है। मैं आपको उसका 77,000 करोड़ का स्कैम किया है हेमंत सोरेन ने, 77,000 करोड़ का। मनरेगा स्कैम, जो स्कैम हुए हैं, कुछ स्कैम का नाम लेता हूँ, सबका नहीं ले रहा हूँ। कोल अलॉटमेंट का जो स्कैम है, इलीगल माइनिंग का स्कैम है,
रूरल डेवलपमेंट का स्कैम, उसमें उसके मंत्री आलमगीर। लैंड स्कैम में देखिए, हम तो कहते हैं कि धरती माँ, हम कहते हैं धरती हमारी माँ है, लेकिन उसको भी नहीं बख्शा। हेमंत सोरेन ने अपना नाम ही बदल दिया, हेमंत कुमार सोरेन, बाप का नाम शिव सोरेन, शिबू सोरेन जी से बदल के शिव सोरेन। मेरे पास पूरे दस्तावेज है, मेरे पास वीडियो है, सारे चीज़ कंफर्म करने के लिए कि उन्होंने अपने नाम बदल के बड़े बड़े, अभी यहाँ पर जो फायरिंग रेंज है उसके बगल में 100 एकड़ के लैंड है, उसमें उन्होंने घोटाला किया है नाम बदल के। और ऐसे एक नहीं, अनेक संपत्ति है। उन्होंने तो सिर्फ सीबीआई को जो दिया 108 संपत्ति के बारे में, तो गबन किए हुए पता नहीं कितनी संपत्तियाँ खुद भूल गए हैं, और सब में नाम चुके। जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए, जिला में जाइए, वहाँ के वो नागरिक होते हैं, अस्थायी नागरिक हो जाते हैं उस जिला के, और वहीं से उनका रजिस्ट्री हो जाता है, नाम पता बाप का नाम सब में चेंज हो जाता है। ये घोटाला इसलिए कर रहे हैं कि जनता का माल लूट रहे हैं, जनता के साथ जो है कहीं ना कहीं इन्होंने जो है धोखा किया है, और जनता तराई तराई कर रही है। और इनके सारे लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग, लालू यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम मिल के प्रदेश को लूट रही है, और उसमें अधिकारी भी साथ दे रहे हैं। मैं अभी अधिकारियों का भी, कुछ अधिकारियों का भी नाम लूँगा जिनके बारे में हमारे पास नहीं, मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उन लोगों के गबन में, स्कैम में उनका बड़ा रोल है। कुछ मंत्री भी हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री, जो रूरल डेवलपमेंट मंत्री आलमगीर आलम, वो सब उसमें बहुत तरह से इन्वॉल्व है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूजा सिंघल से लेकर योगेंद्र तिवारी और ऐसे बहुत सारे दर्जनों लोग जो है अभी या तो पूछताछ से चल रही या गिरफ्तार है, लेकिन मैं फिर भी कुछ लोगों का नाम लूँगा, जैसे पंकज मिश्रा हैं, प्रेम प्रकाश है, अमित अग्रवाल है, वीरेंद्र राम है, मनीष रंजन है, बिशन कुमार अग्रवाल है, छवि रंजन है, ये छवि रंजन IAS ऑफिसर है, राजीव अरुण एक्का, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कैसे कमाई किया जाए इसका एक्सपर्ट है। ये आर्किटेक्ट नहीं, एक्सपर्ट है, हर दिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा कमा रहे हेमंत सोरेन के इशारे पे। विशाल चौधरी है, योगेंद्र तिवारी है, विनय चौबे है, रमेश राव है, और इस सब जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में तो वसूली के चैटिंग भी मिले हैं। शराब घोटाले में योगेंद्र तिवारी, दलाल प्रेम प्रकाश और IAS ऑफिसर विनय चौबे भी का इन्वॉल्वमेंट, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। मनोज कुमार IAS ऑफिसर है कि पोस्टिंग में लाखों रुपया का घूस दिया गया। मनीष रंजन का इन्वॉल्वमेंट, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अविनाश कुमार का इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने दलाली करने वाले बिचौलिया प्रेम प्रकाश को चिट्ठी लिखकर पुलिस गार्ड दिलवाया। ऐसे लोग जो अधिकारी, जितने भी अधिकारी यहाँ पर हैं, सब पर नज़र है। इनकी जगह सलाखों के पीछे है, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बिचौलिया हो, जिन्होंने भी प्रदेश की संपत्ति लूटी है, प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है और बड़े बड़े स्कैम करके सिर्फ अपनी झोली भरते जा रहे हैं। चाहे वो पूजा सिंघल हो, ये सारे लोग गरीबों को लूटा है, अपना घर सजाया है, गरीबों को लूट करके अपना घर सजाया है। और एक बहुत बड़ी मुहावरा जो यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ ज़मीर बिकते हैं, फरमान बिकते हैं, दाम लगाओ तो जो ईमान बिकते हैं। तो ये बात हो गई है इस प्रदेश के लिए कि अगर अपनी कमाई, इसमें जो भी आप जाइए, किसी के पास भी जाइए, आप किसी भी अधिकारी के पास जाइए, उसमें वो कुछ कहते नहीं हैं, वो वही सुनते हैं जिसमें उनकी अपनी भलाई है, करते वही हैं हेमंत सोरेन के इशारे पे जिसमें उनकी कमाई है। तो भलाई अपनी, कमाई अपनी, और जनता क्या करे इसकी चिंता हम कर रहे हैं। हम इनको बताना चाहते हैं आपके द्वारा कि ये लोग जो प्रदेश को लूट रहे हैं, उन पर लूटने वालों को मैं आज बताना चाहता हूँ कि आप भागना चाहते हैं ईडी के
ईडी में अपियर होने से भागना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाना चाहते हैं, टाइम बाय करना चाहते हैं। लेकिन आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, जो लोग हिरासत में हैं वो तो हिरासत में हैं, जो लोग भाग रहे हैं, हिरासत में आने से भाग रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं उनकी जगह सलाखों के पीछे है। हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन पे पॉलिसी पे चल रही है। ये घमंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर जो स्लीपर सेल, जो करप्शन के इंचार्ज हेमंत सोरेन को बताना चाहते हैं आपके द्वारा कि हम उनके दहलीज पे खड़े हैं। जितनी भी कोशिश कर ले इसको आगे बढ़ाने का, टाइम बाय करने का, टाइम को ख़राब करने का या कोर्ट कचहरी जाने का, आपने करप्शन किया है, आपकी जगह सलाखों के पीछे है और आपको सलाखों में जाना ही पड़ेगा। यहाँ आपने सिर्फ एक काम रचा के रखा है कि करप्शन करना है। सब प्रदेश की जनता की चिंता नहीं करनी है, चिंता करनी है कुछ अलायंस पार्टनर की, जो सरगना लोग बैठे हैं दिल्ली में, आका लोग बैठे हैं जिन्होंने आपको बना के भेजा है, जिनके इशारे पे आप यहाँ काम कर रहे हैं, या कुछ अधिकारी और बिचौलिया, ये कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तहकीकात जारी है, आगे आप आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी और जो भी यहाँ पर इन लोगों ने करप्शन किया है सबका भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे वो पूजा सिंघल हो, चाहे छवि रंजन हो, चाहे से और भी कोई अधिकारी हो। मैं बहुत सारे नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन इसलिए कि फ़हरिस्त लंबी है, लेकिन आपके माध्यम से मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी नहीं बच पाएगा। एजेंसियाँ अपना काम करेंगी। अब भागने का आप कितना भी कोशिश कीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन एजेंसी के पास एविडेंस के बेसिस पे एजेंसी नहीं जाती है। बहुत सारे एविडेंस है और एविडेंस ये भी हैं कि आपने किस किस तरह से, कहाँ से, कैसे आपने पैसा इकट्ठे किए और कैसे आपने बेनामी संपत्ति बनाई और किस किस नाम से आपने लिया है, और कैश भी बरामद हुए। आप देखिए पूजा सिंघल के सीए, उनके घर से कितना बड़ी मात्रा में जो कैश बरामद हुई। तो ये जो नाजायज़ काम करके जो यहाँ पैसा बटोरा जा रहा है और जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करती रहेगी और हम इसे कभी भी बख्शेंगे नहीं। हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ़ है, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। हम इसको सख्ती से निपटेंगे और हम प्रदेश की जनता को आपके द्वारा आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम उनके जो उम्मीदें हैं उस पे हम पूरे तौर से खरे उतरेंगे और उनके साथ जो धोखा हो रहा है, उन धोखा करने वालों को हम सख्त सज़ा देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका।